कहानी के अगले मोड़ पर, जहाँ आरव का जुनून और मीरा का स्वाभिमान एक दूसरे के आमने सामने है। उस रात मीरा को सी पैलेस के ही एक गेस्ट रूम में ठहराया गया। कमरा आलीशान था, लेकिन मीरा को वहाँ की हवा में भी आरव की मौजूदगी का दम घुटने वाला एहसास हो रहा था। उसने रात भर करवटें बदली और सुबह होने से पहले ही वो अपने आर्ट स्टूडियो में पहुँच गई। अगले दिन जब आरव अपने पेंटिंग सेशन के लिए स्टूडियो में आया तो मीरा ने एक बड़ा कैनवास सेट कर रखा था। आरव किसी राजा की तरह कुर्सी पर बैठा और अपनी उन गहरी नज़रों से मीरा को घूरने लगा। वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर लापरवाही से बैठा था, जैसे वो मीरा के ब्रश की हर हरकत का इंतज़ार कर रहा था। शुरू करो, आरव ने कहा। मीरा ने ब्रश उठाया और गहरे काले, ग्रे और खून जैसे लाल रंगों को प्लेट पर मिलाना शुरू किया। आरव उसे देख रहा था, लेकिन मीरा की आंखें सिर्फ कैनवास पर थी। घंटों बीत गए। कमरे में सन्नाटा था, बस ब्रश के चलने की हल्की आवाज़ और आरव की धीमी स्थिर सांसें। अचानक मीरा रुकी और अपनी आंखें सिकोड़ कर आरव को देखा। अपनी आंखों में थोड़ा और अहंकार लाइए मिस्टर सिंघानिया। वो दिखावा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, पर वो नहीं जो आप अपने अंदर दबा कर रखते हैं। आरव थोड़ा चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने उठकर मीरा की ओर कदम बढ़ाए। वो ठीक मीरा के पीछे खड़ा हो गया। मीरा का ब्रश हाथ में कांपने लगा। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मीरा के हाथ को पकड़कर उसे कैनवास की ओर पॉइंट किया। गलत रंग चुन रही हो मीरा, आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। मेरे अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं है, एक जलती हुई आग भी है जो शायद तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रही। मीरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे मुड़ी। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि मीरा आरव के दिल की धड़कनें महसूस कर सकती थी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। नहीं मीरा, आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेंटिंग सिर्फ मेरी पोर्ट्रेट नहीं होगी। जिस दिन ये पूरी होगी, तुम जान जाओगी कि तुम जिसे नफ़रत समझ रही हो वो असल में क्या है। मीरा ने देखा कि आरव की आंखों में आज वो ठंडी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वो सच में अकेला था। आरव का हाथ अनजाने में मीरा के गाल के करीब आया, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं, सिर्फ हवा में ही उसकी परछाई महसूस की। तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। आरव का पिए विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। सर, सिंघानिया इंटरप्राइजेज के शेयरों में अचानक भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ से कोई बड़ा दुश्मन हमला कर रहा है। आरव की शख्सियत एक पल में बदल गई। उसका वो शांत, जुनून से भरा लहजा गायब हो गया और उसकी जगह उस बेरहम बिजनेसमैन ने ले ली जिसे पूरी दुनिया कांपती थी। उसने मीरा की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी नज़रों में एक वार्निंग थी। आज का सेशन ख़त्म हुआ। अपना काम जारी रखो मीरा, मैं लौट कर आऊँगा और तब तक उम्मीद है तुम समझ गई होगी कि मेरी दुनिया का हिस्सा बनने का मतलब क्या है। आरव तेज़ी से बाहर निकल गया। मीरा अकेली रह गई। उसने कैनवास पर देखा। उसने आरव की एक आँख तो बना दी थी, लेकिन दूसरी आँख की जगह उसने एक गहरी धुंधली खाई बनाई थी। उस शाम जब महल में बाकी एम्प्लॉय सो गए थे, मीरा ने आरव के उस कमरे के दरवाजे को आधा खुला देखा जो हमेशा बंद रहता था। क्यूरियोसिटी और अजीब से खिंचाव के कारण मीरा दबे पाँव अंदर गई। वहाँ जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कमरा आरव का नहीं था, वो मीरा की उन पेंटिंग्स का था जो उसने सालों पहले बेची थी। आरव ने मीरा की वो सारी आर्ट वर्क्स खरीद ली थी जिन्हें उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में बनाया था। हर पेंटिंग के नीचे एक तारीख और एक नोट था आरव का। उसने मीरा की हर खुशी, हर उदासी और हर स्ट्रगल को सालों से ट्रैक किया था।
मीरा की सांसें थम गई। आरव का जुनून कोई सनक नहीं था, वो तो किसी पुराने गहरे और अधूरी चाहत का एक खौफनाक सफ़र था। अब मीरा के मन में नफ़रत कम और डर ज़्यादा था। क्या वो आरव सिंघानिया को जीत रही थी, या वो खुद आरव के बिछाए उस जाल में और गहराई से फंसती जा रही थी, जहाँ से अब प्यार और नफ़रत के बीच का अंतर मिट चुका था। क्या मीरा आरव के अतीत का वो राज जान पाएगी, जो उसे आरव के लिए और भी अधिक उलझा देगा? तो व्यूवर्स, कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।